हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए शुरू करते हैं हमारी स्टैटिक जीके की एक बहुत ही प्यारी मैराथन। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी लेकिन एग्जाम्स में आई हुई हैं। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहला बताइए ज़रा, देखो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर MTS 2021 में ये चीज़ पूछी जा चुकी है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि चुरहाई, मंदियाली और कियोथाली ये तीनों लोकल लैंग्वेजेस हैं कौन सी स्टेट की? तो ये तीनों सर हिमाचल प्रदेश की लोकल लैंग्वेजेस हैं। किसकी? सर हिमाचल प्रदेश की लोकल लैंग्वेजेस हैं। चलिए आगे आए ज़रा। सर बताइए ज़रा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश कौन सा है इंडिया का? ठीक है, ये आपका RRB में पूछा गया। बताइए ज़रा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश कौन सा आ जाएगा? सर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलें आगे। सर बताइए ज़रा, काकीनड्डा ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? अब सर ये काकीनड्डा है क्या? देखो दोस्तों, ये गैस पाइपलाइन होती है, ये गैस पाइपलाइन है पूरी। ठीक है, तो काकीनड्डा जो है ये इंडिया की गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। कौन सी शहर का? सर आंध्र प्रदेश का गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। ये भी आपसे MTS 2021 में आ चुका है। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज़ पढ़ी भी होगी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। सर बताइए ज़रा, सबसे पहली कॉटन फैक्ट्री इंडिया के अंदर कहाँ पर लगाई गई थी और कौन सी ईयर में? तो अहमदाबाद में लगाई गई थी और सर ईयर था 1861। ठीक है, तो सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है सर 1861 के अंदर अहमदाबाद में लगाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं RRB, NTPC और CHSL 2023 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलें आगे। सर यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आते हैं सर, बेंगलोर जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा अभी लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट आ जाएगा? सर कर्नाटका आ जाएगा। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटका की 3 डिस्ट्रिक्ट इनमें से बताइए कौन सी है? तो मोस्ट रिपीटेड जो है वो है ये यादगीर, बिदार और गडग। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट की आ जाएंगी? कर्नाटका की आ जाएंगी। ये भी आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है। चलें नेक्स्ट आते हैं। सर यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन तो आपने एग्जामिनेशंस में बहुत बार देखा होगा, ये एटलीस्ट 15 से 16 बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी। ओके, तो बताइए ज़रा, कंबाला जो है ये एक बफेलो रेस है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करी जाती है? सर कंबाला जो है एक बफेलो रेस कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करी जाती है? सर कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो आपसे सीधे पूछा जाता है कंबाला एक बफेलो रेस कौन सी स्टेट की आती है? कर्नाटका की आती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर इंडिया का अकेला लिविंग रूट ब्रिज, इंडिया का अकेला लिविंग रूट ब्रिज जो कि यूनेस्को का एक साइट है, बताइए ज़रा वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो मेघालय में लोकेटेड है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का क्योंकि अकेला रूट ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज, ये इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए आगे। सर देखिए दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश इनके आर्मी एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? सर हैंड इन हैंड इनकी आर्मी एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके इसी साल पूछा गया था कि बताइए ज़रा, पंचशील ट्रीटी जो है ये कौन से ईयर में साइन करी गई? ये इसी साल 2024 में आपसे पूछा गया था। तो सर ये साइन करा गया है इंडिया और चाइना के बीच में और करा गया है 1954 के अंदर। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया था CHSL 2020 में। ओके, चले। सर ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ज़रा समझाइए। देखो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना जब इंडिया और पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पर बंटवारा हुआ था काफ़ी चीज़ों का, लेकिन पानी के लेकर के समस्या थी। ठीक है, तो जो पंजाब जब टूटा था ना, तो इंडिया के पास ना देखो, इंडस रिवर जो है वो इंडिया से होती हुई फिर पाकिस्तान जाती है। तो अगर ऐसे में इंडिया डैम बना करके इंडस वाटर का पानी रोक लेता है, इंडस नदी का पानी रोक लेता है, तो पाकिस्तान के पास पानी जाने के लिए सिर्फ एक ही नदी बचेगी और पाकिस्तान उसमें गुजारा नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ के लिए ये ट्रीटी साइन हुई थी
इस ट्रीटी के तहत जो है इंडिया इसके ऊपर सिर्फ टरबाइन बना सकता है, यानी कि सिर्फ टरबाइन बना सकता है, जिससे पानी रोक नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ टरबाइन बना करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी चाहे तो कर सकता है, इसके अलावा इंडिया इसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसी ट्रीटी के तहत ये बात साइन हुई थी, और ये साइन हुआ था सर जवाहरलाल नेहरू इंडिया की ओर से, और पाकिस्तान की ओर से गए थे अयूब खान। ठीक है, इन दोनों ने ये ट्रीटी साइन करी थी और 1960 में ये साइन हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपका काम सिर्फ इतना जान करके नहीं चलेगा, आपको ये पूरी कंप्लीट डेट याद रखनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तीनों सुन लो। सर इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई? सर सबसे पहला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई। सर किसने साइन करी थी? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने। ठीक है, सर कहाँ पर करी थी? सर कराची के अंदर। कहाँ पर? कराची के अंदर। और कौन से डेट को करी थी? सर 19 सितंबर 1960 में करी थी। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है आपका। चलिए नेक्स्ट। सर इंडिया और नेपाल में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज क्या नाम क्या है? सर सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, नेबरिंग कंट्रीज के फेस्टिवल्स आपसे पूछ लेता है, तो वैसे ही आपको याद रखना होगा जानको। ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? सर नेपाल में मनाया जाता है। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक और फेस्टिवल मैंने लिया है सर, दाशियान फेस्टिवल। सर ये फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। तो ये 2 फेस्टिवल नेपाल के आपको ज़रूर याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार आपके एग्जामिनर ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ करी, ध्यान से सुनना। इस बार आपके एग्जामिनर ने बोला कि बताओ ज़रा हमें माउंट एवरेस्ट, ठीक है, बताओ हमें K2 और बताओ हमें कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, इन तीनों की हमें हाइट्स बताओ। ये तीनों आपसे पूछ चुका है अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर शिफ्ट में। ओके, बताइए ज़रा। तो माउंट एवरेस्ट की बात करता हूँ तो 8848। K2 की बात करता हूँ तो K2 देखो आखिरी में 2 आ रहा है ना, 2 कैसे बनता है सर? 1 और 1 2 बनता है, तो 8611। ये आपका आ गया K2 का। कंचनजंगा की बात करता हूँ तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, और इंडिया की अगर हाईएस्ट पीक है तो इंडिया में क्या होता है सर? थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, तो थोड़ा सा ऊपर यानी कि 86, और उससे पहले लिख दो थोड़ा सा नीचे यानी कि 85, तो ख़त्म। ये तीनों इनकी हाइट्स। क्लियर रहेगा बात, याद रहेगी। अच्छा बताना ज़रा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है सर? कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है ये? तो सर नेपाल के अंदर आता है। कहाँ पर? नेपाल के अंदर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली अभी। ओके, चले आगे। सर ये वाली स्लाइड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ज़रा ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन थे? सर ये थे जिनी जैल सिंह। ठीक है, जाइनी जैल सिंह। ठीक है, ये सबसे पहले सिख प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अच्छा अगर बात करता हूँ सबसे पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे? सर ये आ जाएंगे आपके KR नारायणा। ठीक है, अगर बात आती है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आपका आ जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है कि फर्स्ट ट्राइबल पर्सन जो कि प्रेसिडेंट बनी है वो है सर द्रौपदी मुर्मू, आज के समय की जो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपका इसी साल पूछा गया है। ठीक है, और शायद कल के पेपर में ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलें आगे। चलिए सर, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपसे सीधे पूछी जाती हैं, जैसे नाबार्ड की बात करें तो आपसे पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है सर, कब इस्टेब्लिश हुई? तो 1982 में इस्टेब्लिश हुई। सर कौन से 5 ईयर प्लान के तहत इस्टेब्लिश करी गई? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसे करो स्टार मार्क। सर नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई 6th 5 ईयर प्लान के अंदर। ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है और 2 बार ऑलरेडी पूछ चुका है, एक बार 2020 में, एक बार 2023 के अंदर पूछ चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर मार्क करिएगा। और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सी ईयर में? 1982 में बना। सर कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आया? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। सर 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हर बच्चा ये चीज़ कमेंट में लिखेगा, सर 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट
हुई। ये बच्चा हर कोई कमेंट में लिखेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर अब जो मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के जाऊंगा ये सारे क्लासिकल डांस, फोक डांसेस इनसे जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन सवाल बनेंगे, ध्यान से सुनना। देखो दोस्त, आपसे ये क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है और ये शायद आपका 2 दिन पहले की शिफ्ट में आया था, मे बी 18 और 19 की पेपर की शिफ्ट में आया था। बताइए ज़रा, भरत मुनि जो हैं ये किसके फाउंडर कहे जाते हैं? तो नाट्य शास्त्र के फाउंडर कहे जाते हैं। सिंपल सा पहला सवाल कि फाउंडर ऑफ नाट्य शास्त्र किसे कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। बोलो, पहली चीज़ क्लियर हुई? चलिए अच्छा, अगर क्लासिकल डांस की बात करता हूँ तो ज़रा बताना इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं? देखो, अगर बात करता है इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस हैं, तब आ जाएगा आपका आंसर 8। तब आ जाएगा आपका आंसर 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आने वाला आपके एग्जाम में और इतने सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, सवाल ये है कि बताइए ज़रा, एकराया लक्षणंगा, ठीक है, एकलहराया लक्षंगा, ये जो है ये टर्म कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हो, बट याद रख लेना ये जो टर्म है ये कौन सी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है? तो ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। बोलिए, बात क्लियर है? ये टर्म याद रहेगी, इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलें आगे आते हैं। सर ये जो आप एक डांस की पोजीशन देख रहे हैं सर, ये पोजीशन को कहा जाता है तिल्लना। क्या कहा जाता है? तिल्लना। और सर ये कौन सी डांस से एसोसिएटेड है? सर ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। बोलो, ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अभी तक हमने भरतनाट्यम के फाउंडर या फिर क्लासिकल डांस के फाउंडर किसे कहा जाता है? सर ये कहा जाता है भरत मुनि को। जी हमने पढ़ा था नाट्य शास्त्र, है ना? तो नाट्य शास्त्र के फाउंडर किसे कहा जाता है? भरत मुनि को। ठीक है सर, ये वाली टर्म किससे एसोसिएटेड है? सर ये क्लासिकल डांस भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। फिर आते तिल्लना, सर ये किससे एसोसिएटेड है? ये भी सर भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। सर बताइए ज़रा, लूसाई लाइटफुट ये कौन है? सर ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, लेकिन बच्चे CGL 2022 के प्री में आया हुआ है और फिर से 2022 मेंस में भी आया हुआ है। इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन 17 की तारीख को पेपर में फिर से पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। लूसी लाइटफुट जो है सर, ये ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली कहा जाता है इनको। और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलें सर बताइए ज़रा, जगोई चोलम, जगोई एंड चोलम डांस ये किस क्लासिकल डांस का रूप है? एक जगोई एंड चोलम डांस सर कौन से क्लासिकल डांस का रूप है? तो सर ये मणिपुरी डांस का एक रूप है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जगोई और चोलम डांस किसका है? सर मणिपुरी डांस का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे। सर उदय शंकर एक बहुत ही फेमस नाम आपके क्लासिकल डांसेस के अंदर। सर उदय शंकर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फ्यूजन डांस। ठीक है, इनको फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस का फादर कहा जाता है, क्रिएटिव डांस का फादर कहा जाता है, इनको हाई डांस का फादर कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे टाइटल्स हैं इनके पास, तो आपको इनका अवार्ड नहीं याद रखना पड़ेगा। तो पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 1971 में मिला था। आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पक्की बात है आने वाले पेपर में आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी। तो उदय शंकर सर कौन से ईयर में इनको पद्म विभूषण मिला? सर 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ये आपको याद रखना होगा। ओके, क्लियर रहेगी बात? चले आगे। सर मजंता जोगाटी जो हैं, ठीक है सर, ये कौन सी क्लासिकल डांस से हैं? बताइए ज़रा सबसे पहले। सर मजंता जोगाटी जो है ये कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, बताइए ज़रा। और सर इनको पद्मश्री मिला है 2021 में, ये आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 2 चीज़ आप याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। कालबेलिया डांस, कालबेलिया डांस, सबसे पहली बात तो सर ये डांस है कहाँ का? तो ये बच्चे राजस्थान का डांस है। कहाँ का डांस है? राजस्थान का डांस है। ठीक है,
दूसरी चीज़ सर कालबेलिया डांस जो है सर ये मतलब इसको क्या नाम से और जानते हैं, तो इसको स्नेक डांस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्नेक डांस कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात सर एक और की ये जो कालबेलिया डांस है इसको यूनेस्को में कब शामिल करा गया? तो इसको यूनेस्को में शामिल करा गया 2010 में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें क्लियर है। पहले बताओ सर, कालबेलिया राजस्थान का डांस है, स्नेक डांस के नाम से जाना जाता है और 2010 में यूनेस्को में शामिल करा गया। क्लियर है ना इतनी बात? अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि गुलाबो सपेरा, और ये नाम इसी बार आपके पूछा गया, ये नाम आपका इस साल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गुलाबो सपेरा जो है, ठीक है, ये जो है ये कौन से डांस से एसोसिएटेड है? तो कालबेलिया से एसोसिएटेड है। ठीक है, और इनको पद्म श्री मिला है 2016 के अंदर, 2016 में पद्म श्री मिला है। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना, इसको ज़रूर याद रख लेना। जो बच्चे 2024 MTS देने जा रहे हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। अब सर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ना, मैंने आपको बता देता हूँ, चलो जूम करके, ये कुछ ना आपको सीधे सीधे मैंने डांसेस और उनके स्टेट्स लिखे हैं, इनको आपको याद रखना है, ये मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, मांड कहाँ का डांस है सर? राजस्थान का आ गया। लवनी कहाँ का है सर? महाराष्ट्र का आ गया, पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है पनकीदा, ये भी राजस्थान का आ जाएगा। ओवी डांस सर महाराष्ट्र का आ जाएगा। सर बलहारी सर ये भी महाराष्ट्र का है। जकरी सर असम का। बनवाली सॉरी भवालिनिया वेस्ट बंगाल, और भिताली वेस्ट बंगाल। तो ये जितने भी डांसेस हैं इनसे आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, तो इनको ज़रूर याद रखना। पूरी की पूरी लिस्ट मैं ये टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। अभी आते हैं आगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नाम जो आपने नहीं सुने लेकिन पूछे जाते हैं MTS जैसे एग्जाम्स में भी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MTS 2021 में पूछा गया है, 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि पोनुयोक्शी ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर बजाया जाता है, कौन सी स्टेट में बजाया जाता है? पोनुयोशी जो है ये कौन सी स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है? तो सर ये इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर एक तरह ये सर कहाँ पर बजाया जाता है? तो ये सर महाराष्ट्र का इंस्ट्रूमेंट है। फिर आता है कायमिचा, ये सर ये इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान का। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपसे देखो MTS में पूछा गया। फिर यहाँ पर आओ, ये CGL में पूछा गया, CHSL में, फिर CGL में, फिर CPO में। तो ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वापस से रिपीट हो सकते हैं, इनको ज़रूर याद रखिए। ओके, चले आए। सर अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है सर? सर ये गुवाहाटी असम में लगता है सर अम्बुबाची मेला जो है ये कौन से टेम्पल में लगता है असम के अंदर? तो सर कामाख्या टेम्पल में लगता है सर असम में। ठीक है सर, और सर असम में जब ये अम्बुबाची मेला लगता है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है सर? इसे बोला जाता है महाकुंभ ऑफ ईस्ट, महाकुंभ ऑफ ईस्ट बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा कि महाकुंभ ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? तो अम्बुबाची मेला को बोला जाता है। बात क्लियर? चले नेक्स्ट। सर देखो आपके एग्जाम में गोवा से पक्का बात है फेस्टिवल आता है MTS के अंदर, तो ये सारे मैंने आपको लिस्ट दे दी। ठीक है, इसमें कुछ फेस्टिवल जो नहीं लिखे जो इम्पोर्टेंट है वो लिखो। एक आ जाएगा आपका मांडो फेस्टिवल, ठीक है, फिर एक आपका आ जाएगा सनबर्न फेस्टिवल। ठीक है, सनबर्न फेस्टिवल, ये 2 फेस्टिवल से आपके याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, साउजाओ फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स आपके गोवा से ही एसोसिएटेड हैं, याद रहेगा। चलें आगे। सर बस्तर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सर केशरपाल ये आपका पूछा गया है 2021 में CGL के अंदर, 2021 में MTS के अंदर, 2019 में CPO के अंदर, और फिर से रिपीट होगा 2024 MTS में। तो लिख लो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या मनाया जाता है सर केशरपाल फेस्टिवल। केशरपाल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चले नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा पटकदाल डांस जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटका में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सर हम्पी फेस्टिवल को और किस नाम से जानते हैं? विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। ये आपके CGL में पूछा गया था 2024 के अंदर प्री में। तो CGL प्री का क्वेश्चन है कि विजय उत्सव के नाम से और किस फेस्टिवल को जानते हैं? तो हम्पी फेस्टिवल को जानते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे। सर बताइए ज़रा
महामस्तक अभिषेका फेस्टिवल, महामस्तक अभिषेका फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये सर वहीं मनाया जाता है जहाँ पर आपकी कंबालो यानी कि बफेलो रेस होती है। ये अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बफेलो यानी कि कंबाला रेस होती है कहाँ पर? सर कर्नाटका में। तो महामस्तक अभिषेका फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है सर? ये भी आपका कर्नाटका में ही होता है। क्लियर है? चले सर हंटर्स मून फेस्टिवल कहाँ पर होता है? सर हंटर्स मून ये क्या है सर? सर ये है आपका वेस्ट का कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि हम कुल मिलाकर के कार्तिक पूर्णिमा को इस नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ये अब समझ में आई बात। तो अब आपसे पूछ ले हंटर मून किस दिन मनाया जाता है? तो सर ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा का हुई यही नाम कहते हैं। ओके चले आए सर। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो श्रावण मंथ में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करता हूँ होली, सर होली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो फूल से होली खेलेंगे, फूल से फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन मंथ में मनाई जाती है होली, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आइए सर यमपुरी बताइए ज़रा, ये कहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस है? सर ये ट्रेडिशनल फोक पेंटिंग है सर आपकी बिहार की। फोक पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। सर यमपुरी कहाँ की आ जाएगी? बिहार की। और बिहार की एक और याद रखो, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधु यहाँ लिखा ही हुआ, चलो मधुबनी पेंटिंग ये रहा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ मधुबनी पेंटिंग डार्क हो गया, 1 मिनट, चलिए सर मधुबनी पेंटिंग, यमपुरी पेंटिंग, ये दोनों ही कहाँ की है? बिहार की आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। अब आती बात की कलमकारी पेंटिंग कहाँ की आ जाएगी? सर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आ जाएगी। फिर इसी तरीके से आपसे पूछा था पट्टा चित्रा, आगे आते हैं, यहाँ पर लिखवाया भी होगा मैंने शायद, लिखवाया कि नहीं लिखवाया? हाँ लिखा है, चलिए लिखा है, मैं बता दूंगा आगे आएगा जब भी। चलो तो अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी, मधुबनी पेंटिंग सर बिहार, यमपुरी पेंटिंग सर बिहार, ठीक है। सर वराली पेंटिंग सर महाराष्ट्र में मनाई जाती है, ठीक है। सर बताइए ज़रा मदाना आर्ट, सर ये फेस्टिवल आता है राजस्थान का, कहाँ का? सर राजस्थान का। फिर बात आती है सर बताइए ज़रा कसूती एम्ब्रॉयडरी, ये कहाँ की है? सर ये कर्नाटका की आती है, ये बहुत फेमस है, ये याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जाएगा पट्टा चित्रा, ये तो बहुत बार पूछी गई, आप खुद देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पट्टा चित्रा पेंटिंग कहाँ की आ जाएगी? सर ओडिशा की आ जाएगी, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये वापस रिपीट हो सकता है, ठीक है। चले आए। और सर फुलकारी आर्ट सर पंजाब की है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट फोक फेस्टिवल्स आ गए, मतलब फोक पेंटिंग्स आ गई। अब आते हैं आगे यहाँ पर, सर ये राजा रवि वर्मा कौन है? राजा ये रवि वर्मा कौन है सर? सर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केसर आई हिंद का टाइटल लिया है। केसर आई हिंद का टाइटल किसे दिया गया सर? राजा रवि वर्मा को दिया गया। सर क्यों दिया? कोई रीज़न तो होगा ना, क्यों दिया है सर? क्योंकि सर ये केरला के एक बहुत ही फेमस पेंटर हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस पेंटर है, और इनको केसर आई हिंद का टाइटल किसने दिया था सर? लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था। बोलो बात क्लियर है? तो राजा रवि वर्मा को किस चीज़ का टाइटल दिया गया था? केसर आई हिंद का टाइटल दिया गया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में भी रिपीट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। चले आगे सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे गए थे। इस बार आपसे पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर, वो आया था 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। अब बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी के 2 दांत होते हैं तो 1992 आएगा, ठीक है। राइनोसर 5 अक्षर का प्यारा नाम 2005 में आएगा, ख़त्म। सर बताइए ज़रा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसके चांसेस आने के? सर 1975 में आया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि ये कंजर्व करी गई है इस साल उत्तर प्रदेश के अंदर। सर 2009 में ये आई थी, ध्यान रखिएगा, 2009 में ये प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं और उसके बाद हम अपना लेक्चर करेंगे ख़त्म।
सर आपसे देखो असुटेबल बॉय पूछा गया था, विक्रम सेठ। अगर यहाँ पर एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर जो सुटेबल बॉय लिखा है ना, अगर मैं इसको अनसुटेबल कर दूँ ना कि अनसुटेबल बॉय, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, करण जौहर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, अनसुटेबल बॉय करण जौहर, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आता है आपसे कि टू लाइव्स, ये किसकी किताब है सर, ये विक्रम सेठ की किताब है। सर एमनेस्टी, सर ये किसकी किताब है, सर अरविंद अडगिया की किताब है, ये भी आपको याद रखना है, ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, जैसे कि वाई आई एम एन एथिस्ट, सर भगत सिंह की। फिर बात आती है वाई सोशलिज्म, सर जयप्रकाश नारायणा, बहुत ही फेमस नाम, ठीक है। फिर आते हैं बात की भाई एडोब ऑफ लव या फिर सोशल हारमोनी, ये दोनों ही सर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पर आपको दे रखी हैं, तो आप इनको ज़रूर से गो थ्रू करिएगा। अब इसी के साथ हमारी वीडियो होती है यहाँ पर आपके लिए ख़त्म। इसकी जो भी बच्चा पीडीएफ है, जिसको पीडीएफ चाहिए वो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।